बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर यह बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आसिफ अली जरदारी 7 अरब डॉलर वापस करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने अपना क्या बयान दिया है और फिर हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी का बयान किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि मैंने कोई पाकिस्तान का सदर बनने के बाद ठेकेदारी नहीं करता रहा, ना ही मैं कंस्ट्रक्शन के कोई प्लांट बनाए हुए थे जिसकी वजह से मैं 7 अरब डॉलर देने के लिए तैयार हो जाऊं। मुझे जेल भेजें, मुझे कोड़े मारे, मुझे जो मर्जी करें, मेरे साथ जो मर्जी करना है, मैं 1 रुपया जो होता है वो देने के लिए गवर्नमेंट को तैयार नहीं। तो जब साफियों ने पूछा कि सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा चर्चे हैं, लोग बता भी रहे हैं कि आप 7 अरब डॉलर देने के लिए तैयार हैं, तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आपको किसने कहा है कि मैं 7 अरब डॉलर देने के लिए तैयार हूं? मैं कोई बिजनेस करता रहा हूं, मैं कोई ठेकेदारी करता हूं जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट को 7 अरब डॉलर दे दूं? मैं तो 7 डॉलर भी किसी को ना दे दूं। दोस्तों, अब आपको ये आगाह करते चलें कि एक बात तो जरदारी ने ये कह दी कि मैं जेल भुगतूंगा, जो मर्जी करना है नैब वाले मेरे साथ करें, गवर्नमेंट वाले मेरे साथ करें, मैं पैसे देने के लिए तैयार नहीं। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की कि बजट के हवाले से, बजट उसने कहा कि हम कबूल नहीं करते बजट को और हुकूमत ने धोखे से हमारे से बजट पास करवाया है। नाजरीन ग्रामी, ये बात हो गई। अब आखिरी बात उन्होंने जो की है वो चेयरमैन सेनेट को हटाने के हवाले से बात की है। आसिफ अली जरदारी को जब पूछा गया कि भाई सुना है आप चेयरमैन सेनेट को हटा रहे हैं, उसने कहा कि मैं जेल में होता हूं, मुझे ये खबरें नहीं मिल पाती, बहरहाल सुना है कि वाकई ही चेयरमैन सेनेट की छुट्टी होने वाली है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा शख्स है हमारा ही पार्टी के यानी पीपल पार्टी का ऐसा सेनेटर है जो हमारा साथ छोड़ देगा अगर वो इलेक्शन होता है चेयरमैन सेनेट के लिए दोबारा। तो नाजरीन ग्रामी, ये तो आसिफ अली जरदारी की गिदड़ बबकियां थी जो इसने मारी हैं। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है आसिफ अली जरदारी साहब से कि भाई आप मुझे ये बताएं, क्या गवर्नमेंट ने आपके साथ धोखे से बजट पास करवाया है कि वाकई आपके अरकान ने आपको वोट नहीं दिया? पीपल पार्टी के जो नुमाइंदगी भाई हैं हमारे, वो असेंबली में गए ही क्यों नहीं? और आपके भी कुछ मिस थे अरकान असेंबली जिसकी वजह से भाई आपका बजट पास हो गया है। ना ही कोई फ्रॉड हुआ है, ना ही कुछ। आपके तो खुद लोगों ने बजट की मुखालफत नहीं की, बजट के हक में वोट डालते रहे हैं, तो आप किस वजह से कह रहे हैं बजट की मंजूरी के वक्त हमारा साथ धोखा हो गया? अब बात करते हैं दोस्तों कि इन्होंने जो बात कही है कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से, यही खुद वो लोग हैं जिन्होंने चेयरमैन सेनेट लाने की कोशिशें करते रहे हैं। आप ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और इमरान खान का गुस्सा चेयरमैन सेनेट के ऊपर निकाल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के तब्दीली से क्या मुल्क तब्दील हो जाएगा? क्या मुल्क के माशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या डॉलर नीचे आ जाएगा? और क्या जो आपने पैसे और लूट माट की है और बाहर दुनिया को पैसा खिलाया है, बाहर अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, क्या वो वापस आ जाएगी? तो यकीनन नहीं आएगी। आप ये बता दें कि अगर वाकई कोई स्टेप लेना है तो इमरान खान की आंखों में आंखें जाकर असेंबली में डाल के दिखाएं। नाजरीन, ऐसे ही बैठकर बस बातें मारते रहते हैं, इनके पास है बोलने को कुछ है ही नहीं। या ये बजट को इशू बना लेंगे या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जब गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसको इशू बना लेते हैं। इनके पास रह कुछ नहीं गया। आसिफ अली जरदारी ने ये बात की है कि भाई मैं 7 डॉलर भी नहीं दूंगा, मैंने कौन सी चौकीदारियां करता रहा हूं या मैं कौन सी ठेकेदारियां करता रहा हूं जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट को 7 अरब डॉलर देने के लिए तैयार हो जाऊं। पहली बात तो यह है, क्या अयान अली ने थोड़ी लूट मार की है? लांचों की लांचें बार बार कर पैसे बाहर जाते रहे हैं। अयान अली को इस्तेमाल ही सिर्फ पैसों के लिए ये करते रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो रिकॉर्ड पर आया है वो 45 दफा यानी 45 दफा ये पैसे लेकर बाहर गई है। तो यकीन माने कुछ 150 तो लेकर गई नहीं होगी, बल्कि लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर ये लेकर बाहर जाती रही है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि आसिम अली जो थे, डॉक्टर आसिम अली, 480 अरब रुपए का घपला किया। शर्जील मेमन देख ले आप, इनका कोई भी पार्टी का रहनुमा देखें, सारा ही करप्शन ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह कोशिश है हमारी और गवर्नमेंट की भी कोशिश होगी कि जब तक हमारी जान में जान है हम इनसे पैसों की डिमांड करते रहेंगे और इनसे पैसे निकलवा कर ही रहेंगे, क्योंकि यही वो मुल्क के गद्दार हैं जिन्होंने हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ किया है, हमें इस कंडीशन तक पहुंचाया है। आज भी आप सिंध की हालत जार पर देखें तो आपको रोना आएगा, लोगों के पास पानी नहीं है पीने को। नाजरीन ग्रामी, ये इतना ज्यादा फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। पहले लोगों को दबाकर वोट लेते हैं, लोगों को प्रेशराइज करके लोग वोट लेते हैं। वडेरा सिस्टम है बड़ा, जो लोग इनको वोट नहीं देते उनको जंजीरों से बांध लेते हैं। बहरहाल जो भी हो, आसिफ अली जरदारी को तो ये पैसे देने ही पड़ेंगे, अगर नहीं देगा तो इससे निकलवाए जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो से मुतफिक है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।